Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with chapter number 3, first standard 10th. The name of the chapter is Two Stories About Flying, and the story is written by Liam O'Flaherty. Let's start. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sister and his sister had already flown away the day before. यहाँ पे एक सीगल की बात हो रही है जो अपने एरिया में ही था, मतलब अपने घोंसले के पास ही था, और उसके भाई और बहन दोनों उड़ चुके थे एक दिन पहले. मतलब ये आई थिंक दीज आर स्मॉल बेबीज एंड दे हैव ग्रोन अप एंड दे आर स्टार्टेड फ्लाइंग. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वो उसके साथ उड़ने के लिए डर रहा था, उनके भाई बहन के साथ. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink on the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे भी उसने एक बार ट्राई की उड़ने के लिए, पर क्या हुआ कि जैसे ही वो किनारे तक पहुंचा तो वो एकदम से डर गया. I am showing you the picture. See, this is the ledge of the mountain and where the bird is coming and going back again, and others are flying away. His father, mother, brother and his sister. The great expanse of sea stretched down beneath. वो पूरा एकदम दरिया जो था वो बहुत ही बड़ा था दरिया तो, और वो नीचे भी उतना ही डीप दिख रहा था. And it was such a long way down. और नीचे बहुत ही डाउन था, माइल्स डाउन ऐसा बोल सकते हैं. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. वो क्या सोच रहा था खुद के लिए कि ये मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो, और अपने लेग्स को बेंड करके वापस दौड़ के होल में चला गया जहाँ पे वो रात को सोया था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और उसके जो छोटे भाई बहन थे उनको उनके छोटे छोटे पंख से फिर भी उन्होंने बिना डरे चले गए ब्रिंक के तरफ और अपने विंग्स फड़फड़ा के उड़ गए. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और उसके साथ क्या हुआ, वो एकदम से अंदर अंदर ही डर रहा था उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए. और उसके फादर मदर उसके पास आए, उसको सिखाया, पर फिर भी वो नहीं कर पा रहा था. Calling to him surely, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उनके मदर और फादर ने क्या किया, तुम भूखे ही रहो जब तक उड़ान नहीं भरोगे तब तक. But for the life of him he could not move. पर वो अपनी लाइफ के लिए मूव नहीं कर पा रहा था, डर रहा था. That was 24 hours ago. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. तब तक उसके पास कोई आया ही नहीं था, वो एकदम से भूखा और प्यासा था. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. उसके पेरेंट्स उनके भाई बहन को सिखा रहे थे पानी में कैसे डाइव करना है फिश को लेके, कैसे स्कीम करना है वेव्स आए तो, और फ्लाइट उड़ान भरनी है तो किस तरह से उड़ेंगे, किस तरह से नीचे उतरेंगे. ये सभी उनके पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे थे और ये ऊपर बैठ के देख रहा था खाली. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. मतलब उसने इनफैक्ट अपने भाई को भी देखा, जो छोटा भाई है वो, कि अपनी वो फिश पकड़ के खा भी रहा था. Standing on a rock while his parents circled around raising a
proud cackle. और उसके पेरेंट्स उसके आजू बाजू में खड़े थे और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे और बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. यहाँ पे उसके पेरेंट्स ये जो बच्चा जो उड़ नहीं रहा है उसको टॉन्ट मार रहे हैं, उसको बार बार डरपोक कर किए जा रहे हैं और आप कर नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा उसको बोले जा रहे थे. और स्किम मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबाउट अ सरफेस. हियरिंग मतलब अ सॉफ्ट फाइन शीफिस. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई मतलब सन अभी डूबने जा रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. द सन वॉज नाउ असेंडिंग मतलब सन अभी ascending the sky. Okay. Blazing his ledge that faced the south. He felt the heat because he had और उसको गर्मी भी लग रही थी. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने अगले दिन से कुछ खाया भी नहीं था और उसको धूप भी लग रही थी. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. उसने क्या किया? उसको भूख तो लगी थी पर उड़ना भी नहीं था उसको क्योंकि वो डर रहा था. पर धीरे धीरे वो ब्रिंक के पास गया मतलब लेज के पास गया और वहां पे एक पाँव पे खड़ा होके और दूसरा पाँव छुपा दिया उसने और एक आंख बंद करके देख रहा था सभी. Then the other. See, he came to the brink of ledge and he is observing everyone and pretended to be falling asleep. और खुद को ऐसा जता रहा था कि अभी मैं सो जाऊंगा. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने भाई बहन को देखा और वो लोग भी उसको देख रहे थे. किसको देख रहे थे? छोटे भाई को देख रहे थे जो उड़ान नहीं भर रहा था और ऊपर बैठा था, डर रहा था. तो वो लोग अपने एकदम मजे में थे और मस्त मजे कर रहे थे पानी में. His father was preening. Preening मतलब make an effort to maintain feathers. उसके फादर प्रीनिंग कर रहे थे, अपने पंख को ऊपर नीचे ज्यादा नहीं कर रहे थे और वो मेंटेन कर रहे थे वहां पे उनकी जो उड़ान हो रही थी वो. On his right back. Only his mother was looking at him. और खाली उनकी मम्मी ही उसके तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward now and again. उसको जो प्यास लगी थी, भूख लगी थी, उसके हिसाब से वो बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था. She tore at the piece of flesh that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके पास जो फिश है उसको उसको तोड़ के खाने के लिए एक पीस ले रहे हैं. The sight of the food maddened him. Now he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wet it मतलब शार्पन करना. अब उसको मजा आ रहा है अपना फूड खाने के लिए और वो अभी आवाज कर रहा है गा गा. He cried begging her to bring him some food. वो यहाँ से ऊपर से आवाज कर रहा है कि मुझे भी कुछ खाना चाहिए. Go, call her. She screamed back derisively. Derisively मतलब in a manner of showing someone that she or he is a stupid. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. और जब ही उसने देखा कि उसके मम्मी के हाथ में उसके मुंह में एक फिश आ गई है और वो फिश लेके उसकी तरफ ऊपर आ रही है. He leaned out. एकदम से मजे में आ गया वो और बाहर थोड़ा लीन किया उसने. See her.
See, his mother bought a fish in his beak, in her beak, and the bird is opening his beak and asking for the fish. Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो धीरे धीरे करके अपने मम्मी के पास जाने की कोशिश कर रहा था, बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, और उसके ऑपोजिट में थी उसकी मम्मी. शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, अपने आप को उसने वहीं पे रख दिया मम्मी ने. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, एकदम से उसके मुंह में आने ही वाला था. किसके मुंह में? बच्चे के मुंह में. और वो वेट कर रहा था वो सरप्राइज के लिए. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर. वो उसके मम्मी के लिए सोच रहा है कि मेरी मम्मी मेरे पास क्यों नहीं आ रही और वहीं पे उड़े जा रही है. बैलेंस कर दिया है अभी वहीं पे. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और मुझे इस तरफ भूख लगी है. ही डाइव्ड एट द फिश. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अब यहाँ पे क्या हुआ? वो एकदम से जोर से चिल्लाया और गिरा outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब वो क्या हुआ? नीचे बाहर की ओर आया और नीचे गिरा स्पेस में, और एकदम से वो डरा हुआ था और उसका हार्ट एकदम से स्टूड स्टिल, मतलब एकदम से रुक गया, उसको ऐसा लगा. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. वो एक मोमेंट के लिए ऐसा पल आ गया उसके पास जब पहली बार वो गिरा, और फिर उसने अपने पंख फैलाए और एकदम से वो बाहर की तरफ फैल गए. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. और वो अपने आप को फील कर पा रहा था कि वो उड़ रहा है. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. अब क्या हो रहा था कि वो उड़ने की ट्राई करके अभी उड़ान भर ली उसने और ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है वो. He was soaring gradually downwards and outwards. वो नीचे जा रहा है और बाहर जा रहा है, ऐसा हो रहा है. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Dizzy मतलब एक uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 kola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. और अपने wings को एकदम से फड़फड़ाने लगा और उसको मजा भी आ गया, तो वो क्या कर रहा था? आवाज भी कर रहा था, खुशी की आवाज. He answered her with her another scream. Then his father flew over him screaming. और तभी उसके फादर भी उसके पास आए जब उसने देखा कि इसने उड़ान भरी है. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और तभी उसके भाई और बहन दोनों उसकी तरफ आ रहे थे और एकदम से देख रहे थे उसको क्या करते हुए? कर्वटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग. कर्वटिंग मतलब leaping like a horse. बैंकिंग मतलब flying with one wing higher than the other. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking surely. तभी उसको ये एहसास हुआ कि I was not always been not able to fly. ऐसा नहीं था कि वो उड़ नहीं सकता है, पर वो हिम्मत नहीं कर रहा था और फिर धीरे धीरे सब कुछ करने लगा. He was near the sea now. Flight straight over it, facing straight over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and turned his beak sideways and cawed amusedly. Now यहाँ पे जब वो नीचे जा रहा है पानी की तरफ, तो क्या क्या चीजें देख रहा है वहाँ पे? एकदम से ओशन देख रहा है बहुत बड़ा और सीधे उड़े जा रहा है. फिर वो थोड़ा नीचे जाता है तो वहाँ पे देखता है ग्रीन सी नीचे, और उसकी रिजेस है
और उसकी बीक साइडवेज टर्न हो रही है, कर्व्ड हो रही है। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. वो जहाँ पे उड़ रहा था और देख रहा था वहीं पे उनके भाई बहन और पेरेंट्स भी थे. They were beckoning to him, calling Shirley. He dropped his legs to stand on the green sea. और जैसे ही उसके पेरेंट्स को देख रहा था वहाँ पे तो वो भी नीचे गया और अपने पाँव को पानी में रखने की कोशिश कर रहा था. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. उसके पाँव पानी में डूब गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और वो एकदम से डर गया और वापस अपने पंख फड़फड़ा के ऊपर आ गया. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted. पर वो बहुत ही भूखा था और टायर्ड भी था और एकदम से थक गया था. पहली बार किया था, 2 दिन से खाया नहीं था उसने. By the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. धीरे धीरे उसके पाँव सिंक हो गए, फिर उसकी बेली मतलब उसका स्टमक, फिर धीरे धीरे वो तैरने लगा और उसके बॉडी सिंक नहीं हुई. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog and fish. यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको प्रेज कर रहे हैं आवाज करके और उसको खाना भी ऑफर कर रहे हैं. He had made his first flight. और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. ना शायद आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही इंस्पायरेबल लगी होगी कि कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए. डर के आगे जीत है. आप लोग एडवर्टाइज भी देखते होंगे. सबसे बड़ी उड़ान अपने डर के खिलाफ होती है. हम जो कभी भी डरते हैं कोई काम करने से तो वो डर को निकाल के वो काम करना ही हमारी बहादुरी है और हमें अपने लाइफ में कभी भी डरना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ के लिए. थैंक यू.